अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। करण, तुझे ऐसा लग रहा है तो कोई तो कारण होगा। बगैर आग के धुआं नहीं होता। तो जो भी फैसला कर रहा है वो सोच समझ के ही करेगा। मैं मानता हूं ऐसा। नहीं डैड, अब सोचने का वक्त खत्म हो गया है। अब करने का वक्त है। सच, बहुत सोच लिया। अब तो करना है और दुनिया को बताना है कि प्रीता मेरी पत्नी है। आप जानते हैं, मैं जानता हूं कि प्रीता मेरी पत्नी है, फिर भी वो वहां अकेली रहती है। बेचारी रोजमर्रा की जिंदगी से जूझ रही है। सोचिए डैड, उसका पूरा परिवार यहाँ पर है जो ऐशो आराम से जीता है, और वो बेचारी दर दर की ठोकरें खाती है। कभी अपने घर में रहती है, कभी पड़ोसियों के घर में रहती है। सोच के तो देखिए, उसको ये याद नहीं है कि ये उसका परिवार है, तब वो इस परिवार के लिए इतना कुछ करती है। अगर उसे पता चल गया कि ये उसका परिवार है तो क्या करेगी वो? और मैं भी मजबूर हूं, प्रीता के लिए एक हद तक उसकी हेल्प कर सकता हूं, और एक हद तक ही मुझे हेल्प करनी पड़ती है, वरना चीजें बहुत ऑब्वियस हो जाएंगी। और राजवीर, वो खुद इतना स्वाभिमानी है, वो एक हद तक, एक लिमिट तक सारी हेल्प लेता है, उसके बाद वो नहीं लेता हेल्प। करूं तो मैं क्या करूं? आप खुद सोचिए डैड, मैं अपनी पत्नी को, अपने बेटे को रोड पे तो नहीं ला सकता। और जहां तक मैं प्रीता को जानता हूं, वो मेरी हेल्प कभी नहीं लेगी। करण, तुझे जो करना है तू कर। मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू कभी गलत नहीं करेगा। हाँ, मैं एक काम और करता हूं। मैं ना नीचे जाकर तेरी मॉम, तेरी बुआ, दादी और कृतिका को इस बारे में पहले से ही बता देता हूं, क्योंकि बहुत जरूरी है बेटा। उन लोगों को अचानक पता चलेगा तो झटका खा जाएंगे। सबको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि तू क्या करने वाला है। मैं नीचे जाता हूं और सबको बताता हूं कि वो आज पूरी दुनिया को सच बता देगा। ओके, ओके डैड, बस यही चाहिए था। सच बताऊं, अगर आप मेरे साथ हैं ना तो समझिए मैंने दुनिया जीत ली। अरे पगले, मैं तो हमेशा तेरे साथ था, तेरे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। क्योंकि मेरे करण ने ना कभी गलत किया और ना कभी करेगा। मैं सबको बताता हूं जाकर के। मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि निधि ने प्रीता का घर चलाया है, लेकिन एक बात तो मैं जानता हूं कि निधि प्रीता को पसंद नहीं करती। जब भी प्रीता यहाँ इस घर में आती है, उसे जली कटी सुनाती है, बात बात पे उसे इंसल्ट करती है, उसे नीचा दिखाती है। हाँ, तो घर ही जला है ना, कोई और तो नहीं जला ना। एक बात तो तय है कि अगर प्रीता का घर जला है उसमें निधि का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है। बिना सबूत निधि से बात करना बेकार है, झगड़े हो जाएंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि निधि नहीं प्रीता का घर जलाया है, ताकि प्रीता घर से बेघर हो जाए। और शौर्य CEO बनते राजवीर को फायर कर देगा। नहीं, मैं ये सब नहीं होने दूंगा। मैं अपने होते राजवीर और प्रीता को घर से बेघर नहीं होने दूंगा। उन दोनों के साथ ऐसा नहीं हो सकता। सर, आपने मुझे बुलाया? आओ बैठो। देखो राजवीर, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा घर कैसे जला है, लेकिन अब तुम्हारे पास रहने के लिए छत नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम और प्रीता यहाँ इस घर में शिफ्ट हो जाओ। नहीं सर, ये ठीक नहीं रहेगा।
ठीक नहीं रहेगा मतलब? क्या ठीक नहीं रहेगा? नहीं, तुम क्या चाहते हो कि मैं अपने बीवी और बच्चों को रोड पे भटकने दूं? तुम ये चाहते हो? वो दर दर की ठोकरें खाए, ये चाहते हो? ये घर तुम्हारा है। इतने बड़े घर के होते हुए तुम पड़ोसियों के घर पे रहोगे? नहीं नहीं सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आप मुझ पे थोड़ा सा विश्वास रखिए। देखो राजवीर, मुझे तुम पर विश्वास है, पूरी दुनिया से ज्यादा विश्वास है मुझे तुम पर, लेकिन यहाँ पे बात विश्वास की नहीं हो रही है। क्या बात प्यार की हो रही है, अपनेपन की हो रही है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम लूथरा इंडस्ट्रीज के वारिस हो। ये घर तुम्हारा है, पिता का है, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें डर डर के ठोकरें खाने दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सर आपको अचानक से हो क्या गया? कुछ नहीं हुआ है, और अचानक से कुछ नहीं हुआ, बहुत टाइम से हो रहा है। मैं तुम्हें तुम्हारा हक देना चाहता हूँ, मैं प्रीता को उसका हक देना चाहता हूँ, इस घर में रहने देना चाहता हूँ। That's what I mean to say. प्लीज आओ, इस घर में रहो। नहीं, माँ नहीं मानेगी। आप तो जानते हैं ना, वो किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करती, वो आपकी बिल्कुल नहीं सुनेंगी। क्यों नहीं सुनेंगी? कैसे नहीं सुनेंगी? एक बात बताओ मुझे, वो यहाँ पर रहकर मेरे ऊपर एहसान कर रही है? नहीं, यहाँ पर रहना प्रीता का हक है, यहाँ पर रहना तुम्हारा हक है। सर आप प्लीज शांत हो जाइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको हो क्या गया है सर। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बस तुम्हें तुम्हारा हक देना चाहता हूँ। मैं प्रीता को उसका हक देना चाहता हूँ। उसके बाद में दुनिया जो बोलती है बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो बोलेगा ना उसको मैं चुप करा दूंगा, कुछ नहीं कहने दूंगा मैं उसको। सर आप प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप प्लीज। Anyway, guys, let's go from here. गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज लूथरा इंडस्ट्रीज की गोल्डन जुबली है, और लूथरा इंडस्ट्रीज को इन हाइट्स पे पहुंचाने में आप सबका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो आज के फंक्शन का जो मेन अनाउंसमेंट है, जो मेन इंफॉर्मेशन है, वो आपको देंगे करण लूथरा। प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर करण लूथरा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।